Hello everyone, this is Vikas Saxena, your computer science teacher. Today in this video lecture, I am going to start computer network second part. प्रीवियस वीडियो आपने देख ली होगी, उसमें मैंने कंप्यूटर नेटवर्क के बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर किया था, जिसमें आपने ट्रांसमिशन मीडिया देखा था, वायरलेस मीडिया देखा था, वायर्ड मीडिया देखा था। आज हम लोग एक्स्ट्रा टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो डिवाइस आज शुरू होने वाली है दैट इज़ नेटवर्क डिवाइस। आपके सामने एक फिगर दिखाई पड़ रहा होगा, यू कैन सी कंप्यूटर एंड टेलीफोन आर कनेक्टेड विद द मोडेम। अब कुछ तो रीज़न होगा मोडेम यहाँ लाने का, तो मोडेम की डेफिनेशन देखिए ध्यान से। मोडेम इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स डिजिटल सिग्नल फ्रॉम अ कंप्यूटर इनटू अनदर सिग्नल। मतलब कंप्यूटर से वो क्या करता है, डिजिटल सिग्नल को लेता है और उसको कन्वर्ट किससे करता है, एनालॉग कंप्यूटर एनालॉग सिग्नल में, ताकि वो टेलीफोन लाइन से कनेक्ट कर पाए। क्योंकि प्रीवियस जो एरा थी उसमें क्या होता था कि टेलीफोन लाइन के थ्रू ही हमारे कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्टिविटी होती थी, लेकिन वो डायरेक्ट नहीं कर सकते थे हम लोग, किसी ना किसी पर्टिकुलर डिवाइस की रिक्वायरमेंट होती थी। तो मोडेम ही आप समझ लेते हैं। मोडेम एक ऐसी डिवाइस है जिसका मेन काम क्या होता है, डिजिटल सिग्नल को कन्वर्ट करना किसमें, एनालॉग सिग्नल में। और इसमें जो टाइप्स होते हैं वो आपके कौन से होते हैं, डायल अप होता है, केबल होता है और डीएसएल होता है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप उसको नोट डाउन करते रहिए, बस जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ उसको कर लीजिए, सफिशिएंट है। फिर आप यहाँ पे एक फिगर देख रहे हैं, इसे एथरनेट कार्ड या फिर एनआईसी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड भी बोलते हैं। तो एग्जैक्टली ये होता क्या है, ये आपका एक हार्डवेयर होता है जो कि कंप्यूटर में पहले से मौजूद होता है और ये आपकी हेल्प करता है इंटरनेट से कनेक्टिविटी कनेक्ट कराने के लिए। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, an Ethernet card, also known as a network interface card, it is a hardware component, okay, that allows a computer to connect to a local area network and wide area network। तो exactly ये क्या है, कार्ड है जिसको दूसरा नाम है NIC, जो कि एक हार्डवेयर कंपोनेंट है। साथ में इसका काम क्या है, लोकल एरिया का नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क से कनेक्ट कराने के लिए। इसका एग्जैक्टली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है कि ये पैकेट्स जो होते हैं नेटवर्क में, जो भी इन्फॉर्मेशन आप भेजते हो वो पैकेट्स के फॉर्म में जाती है, तो उसको रिसीव करना और सेंड करना दोनों ही काम किसका करता है, एथरनेट का। ठीक है, ये कंप्यूटर में पहले से ही मौजूद होता है। अगर आपने कभी ये पोर्ट देखा होगा लैपटॉप या कभी कभी कंप्यूटर में, तो आपने समझ लेना उसके पीछे जो एक कार्ड लगा होता है उसे एनआईसी कार्ड बोलते हैं या फिर एथरनेट कार्ड। अब आते हैं RJ45 पे। आपने कभी लैन केबल देखी होगी, तो उसमें कॉर्नर में ये पोर्ट लगा होता है, इसे हम लोग बोलते हैं RJ45। ठीक है, RJ45 क्या एग्जैक्टली, इट इज़ अ टाइप ऑफ अ कनेक्टर, इट इज़ अ टाइप ऑफ अ कनेक्टर that is used to connect Ethernet cables to the network device। नेटवर्क डिवाइस अभी हमने पढ़ी, जैसे कि आपकी मोडेम थी, तो मोडेम से कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए केबल चाहिए। अब दोनों के जो कॉर्नर होते हैं, स्विच जिसे बोल सकते हैं, कॉर्नर का जो कॉर्नर पार्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, पोर्ट। वो पोर्ट कौन सा है यहाँ पे, RJ45। एग्जैक्टली इसका यूज क्या है, एथरनेट केबल को नेटवर्क डिवाइस से कनेक्ट करने का। अब यहाँ पे देखिए, it is the most common type of connector used in Ethernet network and can be found on Ethernet card, switches and router। कॉमन क्यों है, क्योंकि लोकल हम लोग जब यूज करते हैं तो मोस्टली लैन केबल का यूज करते हैं, जिसे हम लोग एथरनेट केबल्स भी बोलते हैं। इस वजह से ये फेमिलियर हो जाता है हमारे लाइफ में। जब हम लोग रिपीटर यूज करते हैं या फिर स्विचेस यूज करते हैं तो वहाँ पे पोर्ट्स होते हैं, तो पोर्ट्स में लगाने वाली केबल जो है उसका पोर्ट भी RJ45 है। तो ये मोस्ट कॉमन यूज होता है कनेक्टर, जो कि एथरनेट नेटवर्क का पार्ट है। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डिवाइसेस की, जैसे कि आपका रिपीटर। रिपीटर की बात करते हैं। रिपीटर रिपीटर एग्जैक्टली फिगर आप देख पा रहे हैं। आप यहाँ पे सिग्नल की स्ट्रेंथ देखना, सबसे ऊपर गया फिर थोड़ा डाउन आया, फिर और धीरे धीरे करके इसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो धीरे धीरे क्या हो रही, कमज़ोर होती जा रही। रिपीटर का काम क्या है, रिपीटर जो है वो एग्जैक्टली सिग्नल को फिर से बूस्ट करता है। लेकिन बूस्ट का मतलब समझना, जो उसकी ऑफिशियली मतलब जो ओरिजिनल उसकी बैंडविड्थ है वही फ्रीक्वेंसी को मैच कराता है। ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा बूस्ट करा दे। ठीक है, मतलब उस लेंथ जो स्टार्टिंग में थी वही मेंटेन करके करती है। एग्जैक्टली इसका मतलब होता है कि सिग्नल जो वीक हो रहे हैं उसको स्ट्रॉन्ग करना, रीजनरेट करना सिग्नल की स्ट्रेंथ। ये कहाँ यूज होता है, आपने हिल स्टेशन पे देखा होगा, वहाँ पे कभी कभी नेटवर्क बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, तो ऐसी जगहों पे रिपीटर का यूज करा जाता है जिससे कि सिग्नल की स्ट्रेंथ बरकरार रहे, प्रॉपर वहाँ पे सिग्नल रहे। तो रिपीटर की डेफिनेशन देख लेते हैं। अ रिपीटर इज अ नेटवर्क डिवाइस दैट रीजनरेट एंड
amplify network signal to extend the distance that signals can travel without the loss of data. लॉन्ग डिस्टेंस में जो सिग्नल्स होते हैं वो मोस्टली टाइम क्या होता है कि वो वो क्या होते हैं, सिग्नल लॉस्ट हो जाते हैं, तो उनको प्रॉपर पहुंचाने के लिए रिपीटर का यूज़ बहुत होता है। एक रिपीटर की जैसा ही डिवाइस होता है जिसे हम एम्पलीफायर भी बोलते हैं। ध्यान रखिए, एम्पलीफायर और रिपीटर में डिफरेंस होता है। रिपीटर का काम क्या करना है कि जो भी सिग्नल की ओरिजिनल लेंथ थी, ओरिजिनल जो उसकी स्ट्रॉन्ग बैंडविड्थ थी, वो बरकरार रखता है। फिर से वैसे मान लीजिए 1 to 100 के बीच में उसकी रेंज थी, तो 1 to 100 के बीच में ही रेंज रखेगा। लेकिन एम्पलीफायर क्या करता है, 1 to 100 नहीं रखेगा, वो और ज़्यादा कर सकता है, तो वो बैलेंस नहीं हो पाता है। तो रिपीटर एग्जैक्टली रीजनरेट करता है जो भी उसकी ओरिजिनल स्ट्रेंथ है। तो रिपीटर इज अ नेटवर्क डिवाइस दैट regenerate and amplifies network signal to extend the distance that signal can travel without a loss of data. लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज होता है, लॉस ऑफ डेटा बचाने के लिए यूज होता है। अब बात करते हैं हब की। हब और स्विच बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। जो फ़ोन नंबर का क्वेश्चन आता है कंप्यूटर नेटवर्क का, उसमें भी अक्सर पूछा जाता है कि डिवाइसेस कौन सी यूज होनी चाहिए ऑफिस बिल्डिंग वगैरह में। तो आपको पता होना चाहिए हब क्या है, स्विच क्या है, तभी आप उसका आंसर कर पाएंगे। हब एग्जैक्टली क्या है? हब इज़ अ network device. It is also a network device that connects multiple devices in a LAN. Okay, it operates by receiving data from one device and broadcasting it to all other devices connected to it. कंप्यूटर लैब्स में आपने देखा होगा 5-6 कंप्यूटर अगर हैं, आपने एक दूसरे को कनेक्ट करना है तो आपके पास एक डिवाइस होती है हब। आपने उस हब के थ्रू, हब पे क्या होता है, मल्टी पोर्ट होते हैं, तो आपने उसको कनेक्ट किया और सारे सिस्टम एक दूसरे से कनेक्ट हो गए। प्रॉब्लम क्या है कि मान लीजिए आपको किसी पर्टिकुलर इंसान को मैसेज करना है, तो वो ऐसा नहीं करता कि उस पर्टिकुलर इंसान को ही मैसेज करेगा, वो ब्रॉडकास्ट करेगा। ब्रॉडकास्ट का मतलब होता है सभी जगह पे वो स्प्रेड कर देता है, तो प्राइवेसी नहीं रहती, इसलिए इसे डम्ब डिवाइस भी बोला जाता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं स्विच की। देखो हब और स्विच देखने में एक जैसे ही होते हैं, बस स्विच का थोड़ा पोर्ट ज़्यादा होते हैं। स्विच की बात करते हैं। स्विच होता क्या है? स्विच इज अ नेटवर्किंग डिवाइस दैट कनेक्ट मल्टीपल डिवाइस इन अ लैन। इट ऑपरेट बाई फॉरवर्डिंग डेटा पैकेट्स ओनली टू द डिवाइस इट इंटेंडेड फॉर। मतलब ये सिर्फ उन्हीं को डेटा ट्रांसफर करेगा जो जहाँ भेजने हैं। रिड्यूस नेटवर्क कंजेशन एंड इम्प्रूव परफॉर्मेंस। स्विचेस आर मोर एफिशिएंट दैन हब। स्विचेस को हम लोग इंटेलिजेंट डिवाइस भी बोलते हैं, क्योंकि ये जिस ये क्या करते हैं, इसका काम है कि भाई पैकेट को उसी डिवाइस पे भेजना जहाँ पे आप भेजना चाहते हो। ये परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर देता है, नेटवर्क को इंगेज करने में इंगेज नहीं करता, क्योंकि जब आप ब्रॉडकास्ट करोगे हब में तो सारे नेटवर्क जैम हो जाते हैं। एक तरीके से सारे नेटवर्क पे एक फ्रीक्वेंसी चल रही है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। अगर आपने ए नेटवर्क को सी में भेजना है तो ए से लेके सी तक ही डाटा जाएगा, बी और डी जो है वो फ्री हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से स्विच इज द इंटेलिजेंट डिवाइस, हब इज अ डम्ब डिवाइस हम लोग बोलते हैं इसको। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे आप एक फिगर देख सकते हो, नेटवर्क बी, नेटवर्क सी, नेटवर्क ए, नेटवर्क डी। देखो नेटवर्क एग्जैक्टली होता क्या है? नेटवर्क इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रुप ऑफ नेटवर्क। मतलब ग्रुप नेटवर्क एग्जैक्टली क्या होता है? ग्रुप ऑफ कंप्यूटर को नेटवर्क बोलते हैं। अब मल्टीपल नेटवर्क्स को कनेक्ट करने के लिए भी तो डिवाइस चाहिए। हब और स्विच तो हमारे हो गए छोटे डिवाइसेस जो कि एक नेटवर्क को क्रिएट करने में हेल्प करते हैं, लेकिन अगर उस बने हुए नेटवर्क को भी किसी दूसरे नेटवर्क से जोड़ना है तब हमारी डिवाइसेस बदल जाती हैं। वो होती है राउटर या फिर गेटवे। एक ब्रिज भी होता है। पहले हम लोग राउटर को देखते हैं, राउटर एग्जैक्टली होता क्या है। राउटर इज अ नेटवर्क डिवाइस दैट कनेक्ट मल्टीपल नेटवर्क्स टुगेदर। पिछले जो हब और स्विच थे वो नेटवर्क डिवाइस तो थी, लेकिन वो लैन में काम करती थी। ये नेटवर्क को कनेक्ट करने में हेल्प करता है, जैसे कि लैन के नेटवर्क को हो गया या फिर वैन के नेटवर्क को हो गया। ये नेटवर्क को कनेक्ट करते हैं, वो डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं, तो ये नेटवर्क को कनेक्ट करते हैं। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉरवर्डिंग डेटा बिटवीन नेटवर्क बेस्ड ऑन देयर डेफिनेशन प्रोसेस। मान लीजिए एक नेटवर्क ए को नेटवर्क डी पे डेटा ट्रांसफर करना है, तो यू हैव टू यूज़ अ डिवाइस दैट इज कॉल्ड राउटर। गेटवे क्या करता है? गेटवे क्या करता है, देखिए, अ गेटवे इज ऑल्सो काइंड ऑफ अ नेटवर्क डिवाइस। नेटवर्क डिवाइस दैट कनेक्ट टू और मोर डिफरेंट नेटवर्क सच एज लैन एंड द इंटरनेट। यहाँ पे एक चीज़ डिफरेंस समझना, राउटर का काम भी होता है डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट करना, गेटवे का भी काम होता है डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट करना। लेकिन बेसिक डिफरेंस क्या होता है? राउटर में क्या होता है कि दो नेटवर्क को कनेक्ट करना, और उन दोनों के जो तरीके हैं वो नेटवर्क कनेक्ट होने के, वो लैन, अगर दोनों का लैन है तो लैन कनेक्ट होगा, अगर दोनों का वैन है तो वैन से कनेक्ट होगा। मतलब दोनों लैन और वैन नहीं, अलग अलग नहीं हो सकते। लेकिन गेटवे में ऐसा हो सकता है, एक लैन है एक वैन है तो आप गेटवे यूज करते हो वहाँ पे। ठीक है, दोनों का डिफरेंस इस तरीके से है। अब यहाँ पे ब्रिज का भी एक मेंशन कर दिया गया है। इट एक्ट्स एज अ ब्रिज बिटवीन नेटवर्क एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसलेटिंग बिटवीन डिफरेंट प्रोटोकॉल और फॉर्मेट।
ऑब्वियसली डिफरेंट प्रोटोकॉल्स अगर यूज करोगे तो उनके रूल्स अलग अलग होंगे। तो गेटवे एक तरीका होता है जिसके थ्रू आप रूल्स को कन्वर्ट करके उसको एक्सेसिबल बनाते हैं। तो गेटवे डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क को कनेक्ट करता है, और राउटर क्या है, वो सिमिलर टाइप ऑफ नेटवर्क को कनेक्ट करने में हेल्प करता है। अब बात करते हैं वाईफाई कार्ड एग्जैक्टली क्या होता है। अ वाईफाई कार्ड आल्सो नोन एज अ वायरलेस नेटवर्क कार्ड और वायरलेस एडेप्टर। इट इज़ अ हार्डवेयर कंपोनेंट दैट अलाउज कंप्यूटर टू कनेक्ट अ वायरलेस नेटवर्क। ऑब्वियसली आपको वाईफाई कार्ड की मदद से ही विदाउट वायर केबल के थ्रू आप लोग नेटवर्क को कनेक्ट कर सकते हैं। ये आपको एक एक्सेसिबिलिटी देता है जिससे कि आप लोग वायरलेस नेटवर्क में जुड़ जाएँ। तो यहाँ तक मैं इस वीडियो को एंड करूँगा। ठीक है, नोट्स बनाते रहिए, इंपॉर्टेंट नोट्स जो भी आपको लगे उसको मेंशन करते रहिए, स्क्रीनशॉट लेते रहिए। कोई डाउट है आप टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन होकर क्वेश्चन पूछते रहिए। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।